दोस्तों, आज के समाज में जिस व्यक्ति का मान सम्मान न हो या उसे बार बार अपमानित होना पड़ता है, उसका जीवन मृत्यु से भी बदतर हो जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति का मान सम्मान ही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है, जिसका फल उसे जीवन और मृत्यु के बाद भी मिलता है। आत्मसंतुष्टि के लिए ये तो इंसान का नेचर खुद को बड़ा और सामने वाले को छोटा समझना, अपमान करने का मकसद समाज के सामने उस इंसान को नीचा दिखना, जिससे वो इंसान कभी भी उस इंसान के सामने ना आ सके, या फिर जहाँ पर वो है वहाँ पर ना जाना जहाँ पर उसको अपमानित किया जाए। दोस्तों, अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। अगर आपका कोई बार बार अपमान कर रहा है तो उसे वहीं रोकिए। जिस तरह से बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता है, ठीक उसी तरह से अगर किसी ने आपका अपमान सबके सामने कर दिया है तो आपको लोगों की नजरों में वो जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे उसी समय मुंहतोड़ जवाब दें। दोस्तों, अब सवाल आता है कि यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करे तो क्या करना चाहिए, जब कोई आपका अपमान करे तो कैसे रिएक्ट करें। इन सभी सवालों के जवाब हम आज महात्मा गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बुद्ध की कहानियां भले ही आज के समय की न हो, लेकिन उनकी कहानियां मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि बुद्ध की कहानियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा गांव के नेता को हुआ। उसने उल्टे बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव जाना है। वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो मजा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें गाली देता। संभव है कि वह शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच पाती। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियाँ दी हैं और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियाँ दी हैं। फिर इसे लेने या न लेने का क्या मतलब? बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियां मिलेंगी, और जब मैं गालियां नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। सरदार ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आंखों से भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आंखें रहते हुए मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ? और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? अत मुझे क्षमा कर दो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था,
लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे और सहन न हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मनियंत्रण की कमी और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थता को नजरअंदाज कर रहे हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों द्वारा प्रदत्त नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्ति मिल जाती है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक और उपयोगी कहानी के साथ। तब तक आप जहां भी हों खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। धन्यवाद।